राधे राधे एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सभी के जीवन का एक बहुत बड़ा सपना होता है अपने खुद का मकान, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपना खुद के मकान का जो सपना होता है वो हर किसी का सबसे बड़ा सपना होता है सबके जीवन का। अगर आप भी अपना मकान बनाना चाहते हैं या अपने मकान के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चीड़ा चिड़ी की कहानी ज़रूर से सुननी चाहिए। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन यानी पड़वा के दिन अगर हम ये मकान बनाते हैं और चीड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं तो हमारा अपने मकान का जो सपना है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको किस तरह से मकान बनाना है और कैसे हमें चीड़ा चिड़ी की कहानी सुननी है वही बताऊंगी। फ्रेंड्स, इस चीड़ा चिड़ी की कहानी को सुनने के लिए और मकान बनाने के लिए हमें आटा लेना है, खील पताशे का भोग, मूंग दाल की चावल की खिचड़ी और एक दक्षिणा के रूप में जो भी आप रखना चाहें पैसे, एक लोटा जल, कलावा हमें लेना है, माचिस लेनी है, 2 मोमबत्ती और जितने भी कमरे आप मकान में बनाएंगे उतने दीपक हमें लेने हैं और हमें गुंदा हुआ आटा लेना है जिससे हम चीड़ा और चिड़ी बनाएंगे। इसमें हमें नमक नहीं डालना है गूंथते समय और तिलक करने के लिए रोली या चंदन हमें लेने हैं। तो इस तरह से ये सारी सामग्री हमें चाहिएगी इस मकान को बनाने के लिए। आप चाहें तो यह मकान अपने घर के मंदिर के सामने बना सकते हैं, अपने आंगन में बना सकते हैं, बालकनी में बना सकते हैं या फिर आप अगर मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो वहाँ पर भी यह मकान आप बना सकते हैं। जहाँ पर भी हमें मकान बनाना है उस जगह को हमें अच्छी तरह से साफ़ करना है और उसे हमें हल्दी से या गेरू से लीप लेना है। तो मैंने यहाँ पर गेरू से जो है लीप लिया है। अब आटे की सहायता से हम मकान की आकृति बनाएंगे। देखिए, कहते हैं कि जितना भी बड़ा मकान आप अपने लिए चाहते हैं उतना ही बड़ा मकान आपको यहाँ पर बनाना होता है। इसलिए मकान बनाने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी और जितने कमरे आप चाहें उतने कमरे आप इस मकान में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने, और जब आप मकान बनाए तो उसमें आने जाने का जो मेन गेट है वो भी आपको छोड़ना है। इस तरह से आटे की सहायता से और आप चाहे तो चावल की सहायता से भी यह मकान बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह की शेप बना ली है और अब इसमें मैं कमरे बनाऊंगी। जितने भी कमरे आप बनाएं हर कमरे में आपको दरवाज़ा छोड़ना है। फ्रेंड्स, इस बार कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी। तो जो 5 नवंबर से अगला दिन हमारा पड़वे का पड़ेगा वो है हमारा 6 नवंबर। तो ये जो मकान बनाना है और जो पूजा करनी है, कहानी सुननी है, ये भी आपको 6 नवंबर को ही सुननी है। 6 नवंबर के दिन हमारी पड़वा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इस मकान में 4 कमरे बनाकर तैयार कर दिए हैं और हर कमरे में एक दरवाज़ा जो है वो छोड़ा है। अब इस मकान के बीचों बीच हमें स्वास्तिक बनाना है। कहते हैं ना कि किसी भी पूजा में स्वास्तिक का बहुत अधिक महत्व रहता है और जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहला जो चिन्ह बनाया जाता है वो हमारा स्वास्तिक का ही होता है। स्वास्तिक हमें इसमें पूर्ण स्वास्तिक बनाना है और यह स्वास्तिक आप चाहें तो हल्दी से बना सकते हैं और आप चाहें तो चंदन से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें स्वास्तिक बनाकर तैयार कर लिया है। अब जो हमारा मकान है ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसमें पूजा करेंगे। सबसे पहले मकान के हर कमरे में हमें रोली या चंदन से तिलक करना है। तो मकान में जितने भी कमरे थे मैंने इसमें चंदन से तिलक कर दिया है। मुख्य द्वार पर भी हम तिलक करेंगे। उसके बाद हर कमरे में हमें 1-1 रुपये का 1-1 सिक्का रखना है। अब जो हमने गूंदा हुआ आटा लिया है उससे हमें चीड़ा और चिड़ी बनाने हैं। तो इस तरह से आटे को शेप देते हुए हम पक्षी के आकार का जो है 2 बनाएंगे, एक चीड़ा और एक चिड़ी। अगर आपसे शेप नहीं बनती है तो आप गोल गोल बनाकर भी, आकृति बनाकर भी रख सकते हैं चीड़ा और चिड़ी के रूप में। तो इन्हें हम मकान के बीचों बीच हमें बिठाना है चीड़ा और चिड़ी को। फिर वस्त्र स्वरूप हम इन्हें कलावा समर्पित करेंगे। तो मैंने कलावा यहाँ पर चढ़ा दिया है और इनके चुग्गे के रूप में यानी कि इनके भोग के रूप में हमें खील और पताशे रखने हैं। अब जितने भी कमरे मकान के हैं उन मकान के हर कमरों में भी हमें खील थोड़ी सी जो है वो रख देनी है। कहते हैं ना कि मकान जो है वो अन्न और धन से भरा हुआ होना चाहिए। अब हम इसमें 1-1 दीपक हमें रखना है हर कमरे में। आप चाहें तो ये दीपक देसी घी से भी रख सकते हैं, तिल के तेल से भी रख सकते हैं। तो हर कमरे जो है उसमें 1-1 दीपक जलाएंगे यानी कि मकान का हर कमरा हमें जो है वो रोशन कर देना है। अब भोग के स्वरूप हमें खीर और पताशे जो हमने लिए थे वो हमें चढ़ाने हैं और जो हमने खिचड़ी ली थी मूंग की दाल की ये हमें रखनी है। आज के दिन जो है खिचड़ी के दान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो हमें इसमें पूजा में खिचड़ी ज़रूर रखनी है और फिर हम दक्षिणा रख लेंगे क्योंकि दक्षिणा जो होती है वो पूजा में अगर किसी भी तरह की कमी रह जाए तो उसे पूरा करती है। मकान के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हम 1-1 मोमबत्ती जलाकर रखेंगे और बीचों बीच जो हमने गेट लिया है वहाँ पर हमें एक दिया जलाकर रख देना है। तो फ्रेंड्स,
अब हमारा जो मकान का हर कोना जो है वो रोशनी से रोशन हो चुका है और हम एक लोटा जल लेंगे और अब हमें चिड़ा और चिड़ी की कहानी सुननी है। चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए सबसे पहले हमें हाथों में खील लेनी है, क्योंकि खाली हाथ हमें कहानी नहीं सुननी। अब मैं आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुना देती हूँ। 4 चिड़िया थी, चारों सहेलियाँ थी, चारों कार्तिक स्नान करती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा कि क्यों ना आज खिचड़ी बनाकर खाएं। चारों में से एक चिड़िया चावल लाई, एक चिड़िया दाल लाई, एक चिड़िया घी लाई और चारों ने मिलकर खिचड़ी बनाई। उन्होंने सोचा कि पहले हम स्नान कर कर आते हैं, बाद में आराम से बैठकर खिचड़ी खाएंगे। सारी चिड़िया स्नान करने चली गई। पहली चिड़िया आई, उसे भूख लगी थी, लेकिन बाकी की चिड़िया नहीं आई थी, इसलिए उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली और जो चौथी चिड़िया आई, अब उसमें खुरचन बची थी, उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जो सबसे पहली चिड़िया थी जिसने खिचड़ी की भाप खाई थी, वो राजा के यहाँ बेटी बनकर राजा की उसने जन्म लिया। दूसरी चिड़िया जिसने पानी पिया था, वह एक कुम्हार के घर पैदा हुई। तीसरी चिड़िया जिसने खिचड़ी खाई थी, उसने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जो चौथी चिड़िया थी, उसने हथनी के रूप में जन्म लिया। जो ब्राह्मण की बेटी थी वो राजकुमारी की सहेली बन गई, जो कुम्हार की बेटी थी वो राजकुमारी की दासी बन गई और हथनी भी राजा के महल में ही रहती थी। तो इस तरह से वे चारों सहेलियां फिर एक साथ इकट्ठी हो गई। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने कहा, पिताजी मैं अपनी सहेली और अपनी दासी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, तुम दासी को भी और अपनी सहेलियों को भी अपने साथ ले जाओ। परंतु जिस समय विदाई होने लगी, राजकुमारी ने कहा कि मैं तो विदाई नहीं करवाऊंगी। राजा ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी ने कहा कि मैं उस हथनी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम हथनी को भी ले जाओ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ हथनी को लेकर आओ। सैनिक हथनी को लेने गए, लेकिन हथनी उठे ही नहीं। सारे सैनिकों ने खूब कोशिश कर ली, लेकिन हथनी नहीं उठी। राजकुमारी ने कहा कि मैं जाकर उस हथनी को लेकर आऊंगी। राजकुमारी हथनी के पास गई और उसने जाकर हथनी के कान में अपने पिछले जन्म की बातें कही, जिसको सुनकर हथनी खड़ी हो गई। अब राजा ने सोचा कि यह तो मेरी बेटी नहीं हो सकती, यह तो जानवरों से बात करती है। राजा ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और पूछा कि बताओ तुम कौन हो? तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, तुम तो जानवरों से बात करती हो। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी मैं आपकी ही बेटी हूँ, लेकिन पिछले जन्म में हम चारों सहेलियाँ थी और हम चिड़िया थी। हमने कार्तिक स्नान किया, हमने खिचड़ी बनाई और इस तरह से राजकुमारी ने सारी बातें अपने पिताजी को बता दी। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा कि अगर कार्तिक स्नान करने का और पड़वा के दिन खिचड़ी खाने का और दान करने का इतना महत्व है, तो आज से हम भी सभी कार्तिक स्नान किया करेंगे और पड़वा के दिन खिचड़ी ही बनाएंगे और खाएंगे तथा खिचड़ी का ही हम दान करेंगे। राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि पड़वा के दिन सभी खिचड़ी बनाएंगे और खिचड़ी का ही सबको दान करना है। तो इस तरह से ही कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को खिचड़ी बनाई जाती है और खिचड़ी का ही दान किया जाता है तथा चिड़ा और चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। कोई भी कहानी कभी अकेले नहीं सुनी जाती है, तो इसलिए आइए गणेश जी की कहानी भी मैं आपको सुना देती हूँ। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी बनाती और रोज उनकी पूजा करती। रोज गणेश जी बनाए और रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया ने कहा कि मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्रियों ने कहा कि जब तक हम तेरा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे तब तक अपनी एक दीवार न चिनेंगे। तो इस तरह से बुढ़िया को उन्होंने मना कर दिया। मिस्त्री जब भी दीवार बनाए, जब भी वह दीवार टेढ़ी हो जाए या दीवार गिर जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई, पर उनकी दीवार नहीं बनी। शाम को सेठ आया। सेठ ने कहा, क्या बात है, आज दीवार क्यों नहीं बनी? उन्होंने कहा कि एक बुढ़िया माई आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने मना कर दिया तो हमारी दीवार टेढ़ी हो गई। जब भी दीवार बनाते हैं या तो वह गिर जाती है या टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया और बुलाकर कहा कि बुढ़िया माई, मैं तेरा सोने का गणेश जी घड़ा दूंगा, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ जी ने बुढ़िया के लिए सोने का गणेश जी खड़ा कर दिया और सेठ की दीवार जो है वो सीधी हो गई। जैसे गणेश जी महाराज ने उस सेठ की दीवार सीधी करी, वैसे ही सबकी करे। कहते सुनते हुंकारा भरते हम सबकी
दीवार जो है गणेश जी महाराज सीधी करे और सबके घर के भंडारे भरे रहे, सबके घर जो है वो अन्न धन से भरे रहे। और गणेश जी महाराज सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। इस तरह से हमारी चीड़ा और चिड़ी की कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। चीड़ा चिड़ी की कहानी हमें कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को आप चाहे तो सुबह के समय भी सुन सकते हैं और आप चाहें तो शाम के समय भी ये कहानी सुन सकते हैं। इस बार यह कहानी आपको 6 नवंबर के दिन सुननी है। फ्रेंड, जब हमारी इस पूजा को 4-5 घंटे हो जाएं और हमारे जितने भी दीपक वगैरह हैं सब शांत हो जाएं, तो उसके बाद अगर आप मंदिर में हैं तो आप इस मकान को एज इट इज़ वहीं पर आपको छोड़कर आ जाना है। और अगर आपने घर में ये मकान बनाया है तो आपको इसमें से जो भी सामान हमने रखा है वो सब आपको उठा लेना है। जो जल हमने लिया है वो आपको सूर्य को चढ़ा देना है। जो हमने खिचड़ी ली है वह हमें दान कर देनी है। खील और पताशे जो है हमें प्रसाद स्वरूप सबको खा लेने हैं घर के सदस्यों को। और जितने भी 1-1 रुपए के सिक्के हमने लिए थे ये भी हमें खिचड़ी के साथ ही दान कर देने हैं। और जितने भी ये जो खील पताशे और चीड़ा चिड़ी हैं ये सब हमें उठा लेना है। आप चाहे तो इन्हें चिड़िया को भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप अगर कोई तालाब वगैरह है आसपास तो आप मछलियों को भी इन्हें डाल सकते हैं सारे सामान को। और उसके बाद ये सारा सामान अच्छे उठा लेने के बाद जो ये हमारा मकान बन जाता है हमें इसे किसी कपड़े से साफ करना है। झाड़ू से या पोछे वगैरह से हमें इसे साफ नहीं करना है, पहले किसी साफ कपड़े से हम इसे हटाएंगे मकान को। इस तरह से फ्रेंड्स, ये जो हमारी चीड़ा चिड़ी की कहानी कहने से यह मान्यता है कि जो भी हमारे मकान बनाने का सपना है वह हमारा शीघ्र से शीघ्र पूरा होता है। तो पड़वा के दिन जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो तो पड़वा के दिन इस कहानी को सुनते ही हैं, तभी उनका कार्तिक स्नान जो है वो पूर्ण होता है। लेकिन जो कार्तिक स्नान नहीं करते हैं उन्हें भी पड़वा के दिन यह कहानी ज़रूर से सुननी चाहिए। अगर वह अपने मन में अपने मकान के बारे में कुछ सोच रहे हैं, बनाना चाहते हैं अपना मकान, और किसी भी तरह की अगर मकान की बातें चल रही है, इच्छा है आपकी मकान की अपने आशाने की, तो यह कहानी सुनने से वह इच्छा आपकी जो है वो अतिशीघ्र पूरी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और किस तरह से हम जो लेडीज़ हैं वो घर में तीज त्यौहार मनाती हैं, यह सब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।